नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मेरे परिवारजनों, अटल जी ने छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं को समझते हुए इस प्रदेश का निर्माण किया था। ये भाजपा है जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों के सामर्थ्य को समझा। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट हमारे बिलासपुर में है। ये काम भाजपा ने किया है। यहां साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। ये राजस्व की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े रेलवे जोन में से एक है। इसकी स्थापना भी अटल जी की सरकार के दौरान हुई थी। यानी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भाजपा केंद्र में हो या राज्य में पूरी तरह समर्पित रही है। आज मैं आपको एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, आप लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। यहां दिख रहा है, ये परिवर्तन का उद्घोष है। कांग्रेस सरकार के अत्याचारों से त्रस्त छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है, आओ नहीं सही वो, बदल के रही वो, आओ नहीं सही वो, आओ नहीं सही वो, आओ नहीं सही वो। भाइयों बहनों, मैं बिलासपुर बहुत बार आया। संगठन का काम करता था तब भी आता था। गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी रमन सिंह हर मौके पर मुझे यहां आपसे मिलने के लिए बुलाते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हर बार आपके बीच में आया हूं। लेकिन ऐसा उमंग उत्साह न भूतो न भविष्यति। मैंने ऐसा उत्साह, ऐसी एनर्जी और पूरी तरह युवा शक्ति और मातृशक्ति कल्पना बाहर का दृश्य है। और अच्छा हुआ पार्टी ने मुझे अंदर से जीप में आने का अवसर दिया ताकि मैं पुराने लोगों के दर्शन तो कर पाया, लेकिन साथ साथ इस एनर्जी को अनुभव कर पाया, इस उत्साह को अनुभव कर पाया। साथियों, मैं कल्पना कर सकता हूं कि परिवर्तन यात्रा ने कैसी कमाल की है छत्तीसगढ़ में। आज छत्तीसगढ़
आकंठ भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को हटाने और भाजपा को लाने के लिए आप लोग पूरी तरह तैयार हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने जनता दरबार में जनता को संबोधित करते हुए कहा, पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आयुर्वेद की कीमत बढ़ी। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार में पहली बार आयुष मंत्रालय बना। पीएम मोदी ने आयुष चिकित्सकों को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता दिलाई है। जैसे मुझे बताया कि सेपरेट आयुष मंत्रालय भारत सरकार में पहली बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कम से कम आयुर्वेदा को थोड़ी सी कीमत आने लगी, लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। तो फिर माननीय मोदी जी ने 2014 के बाद पहली बार आयुष मंत्रालय बनाया। इससे पहले दैट इज वन ऑफ द डिवीजन इन केंद्र सरकार के जो हेल्थ मिनिस्ट्री रहते थे, एक डिवीजन रहता था, डिपार्टमेंट में नहीं, डिवीजन में खुद जानता हूँ, मिलकर सभी जानते हैं क्योंकि मैं सीसीआई मेंबर रह चुका हूँ। इसलिए कोई दिल्ली में किसी को पूछता भी नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद आयुष मंत्रालय बनाया और बाकी सब चेंजेस, जितने सारे चेंजेस पूरे देश में आयुर्वेदा के लिए बनाए वो बाद में स्टार्ट हो गया। द फर्स्ट टाइम the Modi ji has given the recognition for the Ayush practitioners. मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने 5 दिवसीय दौरे के दौरान वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत कनाडा विवाद पर बात की। जो एक तो जो सिख कम्युनिटी जो है, अगर उनके आप ही खुद जानते हैं कि पिछले 10 साल में उनके जो मुद्दे जो हैं उनके विषय आप जानते हैं कि पहले वो ब्लैक लिस्ट की चर्चा होती थी और बहुत सारे लोग थे जिनको लगता था कि वो खुद अपने देश जा नहीं पा रहे। अब उनके इतने सारे मुद्दे जो हैं, कुछ जो हैं कौम के मुद्दे हैं, कुछ व्यक्तिगत मुद्दे हैं, तो उन पे मोदी सरकार ने जितना समय बिताया है, जितना ध्यान दिया है, जितना उसके जो अलग अलग सुझाव निकाले हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब जो हुआ है और अभी जो चर्चा जो हो रही है, ये जो है मैं नहीं मानता कि एक किस्म से पूरे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव इश्यूज़ हैं। ये जो अभी जो आतंकवाद की बात करते हैं, जो अलगावादी लोग जो हैं, जो हिंसा माने जिनके तर्कों में ये हिंसा की बात आती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक माने छोटी सी माइनॉरिटी है और उनके लिए जो है, जो हमारी सरकार, जो यहाँ की सरकार, कनाडा की सरकार, उनको माने एक किस्म से निष्पक्ष तरीके से देखना चाहिए और जो उनका जो रिस्पांस होगा वो होगा। तो आप इसको नहीं लीजिए कि ये कहीं एक पूरे कम्युनिटी का विषय, वो उसको माने गलत तरीके से एक किस्म से आप पेश कर रहे हैं। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए देश भर में प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम चलाई जा रही है। इसकी झलक अक्सर ही देश के विभिन्न हिस्सों में देखी जाती है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वच्छ भारत अभियान में अपनी सहभागिता दर्ज की है। उन्होंने दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास के क्षेत्र में टीम के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया। जो कूड़ा है हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। और आज जो प्लॉग रन अरेंज की गई है उसके पीछे 3 मकसद हैं। एक तो हेल्थ और फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टैमिना दोनों बना रहे, और दूसरा
एनवायरनमेंट वातावरण के प्रति जो है हमारी सबकी जागरूकता रहे। और तीसरा, स्वच्छ भारत अभियान, जो अगर देश को आगे तरक्की करनी है, बढ़ना है, तो स्वच्छता के प्रति भी हमको जागरूक रहना होगा और सब लोग ऑन बोर्ड आएं और मिलकर काम करें। बलूच नेशनल मूवमेंट ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मानवाधिकार उल्लंघन के इतिहास को दर्शाती प्रदर्शनी का आयोजन किया। यह प्रदर्शनी जिनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 94वें सत्र के दौरान आयोजित की जा रही है। हमारे उन प्रोग्राम का एक सिलसिला है जो अक्सर हम हर साल करते हैं। इस दफ़ा हम लोगों ने एक कैंप, एक टेंट की शक्ल में लगाया ताकि जो मुसलसल 3 दिन जब हम इधर रहते हैं तो इधर हम जो है पम्फलेट बांटते हैं, बलूचिस्तान की हिस्ट्री, कुछ चीज़ें अंदर भी लिखी हुई हैं, लोग आकर इसको देखते हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से जो जुल्म, बर्बरियत, बारबरिज्म, वो चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें हमने भी इधर रिटर्न शक्ल में इधर पेस्ट किए हुए हैं। लोग ये आके पढ़ते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इनफोर्स डिसअपीयरेंस का विक्टिम हैं, उनकी तस्वीरें हमने इधर लगाई हुई हैं, या जो लोग मारे गए हैं, या जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे हमारे पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन ख्वाजा गुलाम अहमद बलोच से किल एंड डेथ पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ने उठाकर फिर उसकी लाश फेंक दी थी। नवाब अकबर खान बुख्ती, जिस पे उन्होंने बमबारी करके उनको शहीद किया था, उनकी जो है हिस्ट्री, बलूचिस्तान की हिस्ट्री, ये इस तरह की चीज़ें हमने इधर रखी हैं ताकि लोग इनको आकर बलूचिस्तान के बारे में उनको सही तरीके से आगे ही मिले। चूँकि UN सेशन चल रहा है तो इस दौरान हम समझते हैं दूसरी कौमें, दूसरे मुल्कों के लोग इधर से आते हैं, गुज़रते हैं, देखते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमने एक 3 डेज़ एग्जीबिशन रखा हुआ है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।